नमस्कार मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइपरबोला। ठीक है, नाम ही काफ़ी कठिन सा है हाइपर। ठीक है, तो हाइपर आपको कर देगा। ये कोऑर्डिनेट का लास्ट टॉपिक होता है हाइपरबोला। हिंदी में इसको बोलते हैं अति परवलय। ठीक है, मैं सबसे पहले उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को खासकर प्रॉब्लम होती है कि कोई क्वेश्चन जब इंग्लिश में लिखा होता है वो उनके नहीं समझ में आता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे जो भी पढ़ाता हूँ मैं केवल क्वेश्चन इंग्लिश में होता है, उसके जो मेन टर्म्स होते हैं मतलब नाउन जो होते हैं बस उनको इंग्लिश में यूज करता हूँ। अदरवाइज तो मैं सारा आपको किस में पढ़ाता हूँ, हिंदी में ही आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि हमारे वीडियो इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि वो हमें इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जैसे कि आपने इंटर तो पास किया है, आपने शुद्ध हिंदी में मैथ पढ़ा हुआ है, लेकिन इंटर के बाद आपने ग्रेजुएशन भी किया होगा। ग्रेजुएशन जब आपने पढ़ा होगा तो वो तो आपने इंग्लिश में ही वहाँ पे क्वेश्चन देखे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपने जब ग्रेजुएशन आपने इंग्लिश से पास की हुई है तो आप इंटरमीडिएट के जो क्वेश्चंस हैं तो उसको इंग्लिश में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैथ जो पेपर होता है, मैथ कोई हिंदी और इंग्लिश जैसा कोई लैंग्वेज नहीं है। ये क्या है, हमारा एक जस्ट लाइक सोच है। ठीक है, एक टेक्निकल सोच कि हम किसी चीज़ को मैथमेटिकली उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हिसाब किताब उसमें लगाते हैं, कोई चीज़ ऐसे कर रही है तो वो दूसरी चीज़ कैसे करेगी, क्या मतलब ऐसी बहुत चीज़ें आपको डेवलप करनी है दिमाग में। जब आपको दिमाग में डेवलप करनी है फिर उसको चाहे हिंदी में डेवलप कीजिए चाहे इंग्लिश में डेवलप कीजिए, मतलब एक बार आपके दिमाग में डेवलप हो गई तो उसके बाद फिर उसको रिप्रेजेंटेशन चाहे अपने मन से चाहे हिंदी में भी कर सकते हैं इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है उसके टेक्निक को समझना। ठीक है, जब तक आप टेक्निक को नहीं समझेंगे तब तक आपको मैथ नहीं आ सकती है। ठीक है, और इसी से बिल्कुल मत डरिए कि हम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं या कोई हिंदी में पढ़ा रहा है। बस ये देखिए कौन अच्छा पढ़ा रहा है। यदि आप जो अच्छा पढ़ा रहा है आप उससे जुड़िए, उसकी टेक्निक को समझिए। ठीक है, लैंग्वेज में बिल्कुल मत जाइए, बिल्कुल मत घबराइए। तो इसलिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा, अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ प्रॉब्लम होने वाली है और कहाँ नहीं होने वाली है। ठीक है, तो लास्ट तक जैसे आप देखेंगे आपको समझ जाएगा कि इंग्लिश की जो जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ केवल क्वेश्चन इंग्लिश में है, इसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। ठीक है, प्रॉब्लम्स कहाँ पे होंगी वो भी हम बता देते हैं। प्रॉब्लम जो है जो नाउन वर्ड्स, जैसे कि मैं यहाँ पर हाइपरबोला लिख रहा हूँ, आप हिंदी में पढ़ते होंगे अति परवलय। तो क्या कीजिए, आप एक लिस्ट बना लीजिए एक पेज पे कि कौन कौन से मेन नाउन जो वर्ड हैं उनको मैं यूज कर रहा हूँ, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हाइपरबोला को अति परवलय बोलते हैं और इसेंट्रिसिटी होती है उसे उत्केंद्रता बोलते हैं। तो ऐसे करके एक नोट्स बना लीजिए, 2 4 5 बार पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं। तो टीचर यदि आप बनेंगे तो आपको तो सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, केवल मैथ नहीं आना चाहिए। मतलब एक टीचर का गुण ये नहीं होता है कि आप जिस सब्जेक्ट के टीचर है वही आप बच्चों को पढ़ाएंगे। आपको क्या करना है कि आपको बच्चों को सब्जेक्ट के साथ साथ उनको बहुत सारा ज्ञान देना है। ठीक है, तो वो ज्ञान बहुत सारे क्षेत्र का होता है। आपको मतलब डेली रूटीन्स कैसे करने हैं, आगे फ्यूचर में क्या करना है, आगे जॉब कैसे लेनी है। यदि आप सारी जॉब के बारे में नहीं जानते हैं, मतलब कि कोई आप जैसे कोई आपका स्टूडेंट है, मैथ का स्टूडेंट है, तो क्या उसका फ्यूचर मैथ में ही बनने वाला है? बिल्कुल नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो कोई मान लो 10% का मैथ में फ्यूचर बनने वाला है तो 90% का और किसी फील्ड में बनने वाला होगा। और आगे जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें केवल मैथ नहीं पूछी जाती, उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप एक टीचर यदि बनने वाले हैं तो आप समझ जाइए कि आपको बहुत कुछ सीखना है कि जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे, मतलब आपके जो स्टूडेंट्स होंगे वो आगे अच्छी जगह पहुँच सकें। राइट, चलिए मैं हाइपरबोला स्टार्ट करता हूँ। और हाइपरबोला को मैं जो इससे पहले जो चैप्टर है इलिप्स उससे रिलेट करके पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये चैप्टर और इलिप्स जो है वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हाइपरबोला को थोड़ा सा एक समराइज करता हूँ मैं। तो हाइपरबोला में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं, एक जैसे कि 3 4 आपने चैप्टर देख रखे होंगे। यदि आपने नहीं दे रखे हैं तो ऊपर मैं एक लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, उस पर आप क्लिक कीजिए। तो पहले एलिप्स सर्किल वगैरह के जो मैंने वीडियोज बनाए हुए हैं उनको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए तो एक जनरल इक्वेशन में लिखी हुई थी ax² 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2f/y प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अभी तक आपको याद हो चुकी होगी। ठीक है, क्योंकि आप 5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, ये 6वां चैप्टर है आपका। इसमें क्या होता है, ये जो जनरली एक कॉनिक की इक्वेशन है। ठीक है, ये जो कॉनिक की इक्वेशन है ये हाइपरबोला कब बनाएगा ये, ठीक है, हाइपरबोला कब बनाएगा, इसके लिए कंडीशन होती है कि h² AB में एक रिलेशन आपको मैंने बताया हुआ था। ठीक है, तो h² AB यहाँ पे क्या होता है, ये रिलेशन होता है कि h² की वैल्यू a/b से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर। और दूसरी और मैंने क्या पढ़ाया था, इसेंट्रिसिटी के बारे में पढ़ाया था। तो इसेंट्रिसिटी मैंने सार के बारे में डिस्कस कर दिया था, लेकिन जब हाइपरबोला हम पढ़ने आ रहे हैं तो इसकी इसेंट्रिसिटी जो होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होगी। ठीक है,
ई इक्वल टू 1 कब होता है, ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कब होती है, ई इक्वल टू 0 कब होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हाइपरबोला में आपको क्या पढ़ना है, इसेंट्रिसिटी ई ग्रेटर देन 1, ठीक है। चलिए, और एक इसमें क्वेश्चन बहुत इसेंट्रिसिटी का बहुत फेमस है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की आपको बतानी है इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, उसकी √2 होती है, वो आगे पढ़ेंगे तो तब याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी बताइए, मतलब उसकी उत्केंद्रता बताइए, तो √2 होती है, ठीक है। चलिए, अब मैं देख लेता हूँ पहले बात हाइपरबोला ये बनता कैसे है, ठीक है। तो बनने के लिए मैं आपको एक फिगर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसमें मैंने सारे देखो स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी दिखाया हुआ है, सर्किल भी दिखाया हुआ है, सर्किल के साथ साथ आपका पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये 5 मैंने फिगर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इस 5 फिगर में आप देखिएगा कि कौन सी चीज़ कैसे बन रही है, ठीक है। तो 4 तो आपको एकदम मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो ये 5वां वाला देखिएगा। तो इसमें आपको इस तरह से कुछ फिगर दिख रहा होगा, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, जस्ट लाइक जैसे कि वो होती हैं बर्थडे वाली कैप। तो एक कैप ऐसे रख लीजिए और दूसरी कैप उसके नीचे रख लीजिए, चौंच से चौंच मिला के, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि उस वाले फिगर में बहुत ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पर एक इस तरह से कट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। और इसी के बिल्कुल ऐसे नीचे साइड में आइए तो एक यहाँ पर इस तरह से कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये और ये मिलके एक हाइपरबोला तैयार करते हैं, ठीक है। सर्किल कैसे तैयार कर रहे हैं वो चीज़ देखिएगा। सर्किल क्या है कि यहाँ पर एक सीधा आप कट लगा दीजिए, तो कट लगाएंगे तो यहाँ पर एक इस तरह से पूरा एक राउंड सा मिलेगा, ठीक है। आप एकदम इमेजिन कीजिए कि आप बर्थडे वाली कैप पकड़े हुए हैं, तो उससे आपने ये बर्थडे की कैप है उसको आपने सीधा यहाँ से कट लगा दिया, तो यहाँ पर जो ऊपर जो बनेगा वो सीधा सीधा क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा, ठीक है। अब क्या करें कि इस जो कैप थी हमने उसको तिरछा सा कट कर दिया, यदि हम तिरछा कट करेंगे तब वो सर्किल नहीं बनेगा, तब वो बन जाएगा हमारा एलिप्स। क्या बन जाएगा, एलिप्स, ठीक है। तो ये क्या बन रहा था, हमारा सर्किल। तो ऐसे ही उसमें देखिएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बन रही है, पैराबोला कैसे बन रहा है, ठीक है। तो हाइपरबोला के लिए आपको कितने फिगर की ज़रूरत पड़ती है, 2 कैप की ज़रूरत पड़ रही है, जबकि और जो 4 फिगर है उसमें केवल एक ही कैप से आपका काम चल जा रहा है, ठीक है। मतलब एक ही कौन से काम चल जा रहा है कैप में, मैथ में कौन वर्ड होता है, ठीक है। मैं जनरली बोल दे रहा हूँ क्योंकि कैप वगैरह आप ज़्यादा यूज करते हैं। चलिए, तो आपको समझ में आ गया थोड़ा सा कि किस तरह से आपको कट निकलेगा। तो आप कभी घर पे बैठे हो तो आप इस तरह का थोड़ा सा कट करके देखिएगा, मतलब ऐसा कीजिए, एक कैप ऐसी है, दूसरी कैप को भी इसी के ऊपर रख लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, दूसरी कैप को इसी के ऊपर रख लीजिएगा और यहाँ से एक कट मार दीजिए। जब यहाँ से एक कट मारेंगे तो दोनों पे कट लग जाएगा और फिर जब उसको ओपन करेंगे तब वो फिगर आपका इस तरह से बन जाएगा और यहाँ पर भी कट लगा होगा, ठीक है। तो अब इन कट को देखिएगा तो ये ऐसे करके इधर होगा और ये ऐसे करके इस तरह से होगा, ठीक है। तो यही जो होता है वो ही कहलाता है मेरा हाइपरबोला, ठीक है। तो कम से कम आपको रियल लाइफ में भी पता होना चाहिए कि हाइपरबोला होता क्या है, ठीक है, और कैसे बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो केवल फिगर की बात थी, धीरे धीरे सीखते जाएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और घंटे वाली बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे मैं बहुत अच्छे वीडियो ही बनाने वाला हूँ, ठीक है, वो मैं सब आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगता है और आपके जिनको मित्रों को ज़रूरत है उनको ये चीज़ आप आगे शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखो, शिक्षा क्या होती है, शिक्षा आपके पास तभी टिकेगी जब आप उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। ये इकलौती ऐसी दुनिया में चीज़ है कि आप ये हमेशा देने से बढ़ती है, ठीक है। आप सोचो कि हम अपने पास रख लें तो ये कभी भी आपके पास नहीं टिक सकती है। आप जितना आगे बांटेंगे उतनी ही आपकी शिक्षा बढ़ेगी, शिक्षा मतलब ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको आगे शेयर करते रहिए, ओके। चलिए, अब मैं बहुत अच्छे से स्टार्ट करने वाला हूँ हाइपरबोला, बिल्कुल तैयार हो जाइएगा, ठीक है। कान में ईयरफोन लगा लीजिएगा और वीडियो को आराम से धीरे धीरे देखिएगा। एक बार 5 मिनट का देख लीजिएगा, उसके बाद पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं वैसे भी थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ाता हूँ, जैसे ही अगला ब्रेक आ जाए तो वहाँ पर क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे, जितना आपने पढ़ा है उसको आप मेंटली समझेंगे उस चीज़ को, और अच्छे पॉइंट्स को आप नोट डाउन भी करते जाइए, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा हम पूरा वीडियो देख लेंगे उसके बाद नोट्स बना लेंगे, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सा अच्छा नोट बनाइए, धीरे धीरे आप जैसा कि पिछला जितना ही समझ में आता जाएगा उतना आगे भी उतना ही अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपको ये क्वेश्चन जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, 2 डिग्री की है। तो अब इसमें हम पूरा एक कंप्लीट फिर से समराइज कर देते हैं कि हम क्या करते हैं, इसमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू 2 तरीके से हो सकती है, डेल्टा की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा को मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जो डेल्टा होता है वो होता है एक डिटर्मिनेंट ABC FG H FG H, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा डेल्टा,
ठीक है, ये सब लोगों को याद होगा, या इसकी वैसे भी वैल्यू काफ़ी बच्चों को याद रहती है। कैसे होता है, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG² माइनस CH स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसे याद रखनी है, A इंटू बी इंटू सी, ABC हो गया, यहाँ पे FGH एक बार मल्टीप्लाई, FGH दो बार मल्टीप्लाई, इसलिए 2 हो जाता है। और A का अपने दूरस्थ वाले से मल्टीप्लाई होगा AF स्क्वायर, C का अपने दूरस्थ वाले से मल्टीप्लाई होगा CH स्क्वायर, और B का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा BG स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब इस तरह से बन गए हमारे। तो ये डेल्टा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। जब डेल्टा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आप पता चल जाएगा डेल्टा की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 नहीं होगी। यदि डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये शो करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसको शो करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि दो रेखाओं का युग्म, है ना, तो ये इसको शो करने लगेगा। इसके अलावा फिर इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी क्या होगा कि रियल होंगी, इमेजिनरी होंगी, वो भी मैं सारी चीज़ें बता चुका था। फिर वो डिपेंड करता है H स्क्वायर और AB की वैल्यू पर। H स्क्वायर ग्रेटर देन AB है, या H स्क्वायर इक्वल टू AB है, या H स्क्वायर लेस देन AB है। ठीक है, इसमें कोई भी रियल नहीं मिलता है, मतलब कि नो रियल। इसमें 2 रियल्स मिलती हैं और दोनों ही डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इसमें भी आपको 2 रियल मिलेंगी। ठीक है, बट बोथ आर सेम। ठीक है, दोनों ही सेम लाइन होंगी। ठीक है, तो ये पूरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को मैंने समराइज कर दिया है। अब आ जाइए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो जब ये हो जाता है तब हम फिर एक एक अलग अलग चीज़ें देखनी होती हैं हमको कि सर्किल कब बनाता है, या बहुत अच्छे से जानते हैं H की वैल्यू 0 होती है और A और B की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, मतलब कि x इंटू वाई का टर्म्स नहीं आना चाहिए। क्यों, H इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये टर्म गायब हो जाएगा। और क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इनकी जो कोफिशिएंट्स वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो सर्किल के लिए पहली कंडीशन हो गई। साथ में इसेंट्रिसिटी भी डिस्कस करता जा रहा हूँ, तो इसेंट्रिसिटी जो होती है उसकी 0 होती है। राइट, आगे आ जाइए। दूसरा मैंने पढ़ता हूँ पैराबोला। पैराबोला की कंडीशन होती है H स्क्वायर इक्वल टू AB। ठीक है, और इसकी इसेंट्रिसिटी होती है हमारी 1। याद हो गया। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हमारा होता है एलिप्स। एलिप्स में H स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो AB से छोटी होती है, और इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। इसके बाद आ जाता है हमारा हाइपरबोला। हाइपरबोला में H स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारी AB से बड़ी होती है और E की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट आपने याद कर लिया होगा अच्छे से। हाइपरबोला का एक अंदर एक पार्ट और पढ़ूंगा, वो पढ़ता हूँ मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है वो हमेशा होती है √2। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, अदरवाइज हाइपरबोला की क्या होगी, इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होगी, कितनी होगी ये नहीं पता है, लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एकदम फिक्स होती है √2। ठीक है, तो इस चार्ट को एक बार फिर से देख लीजिए आराम से, और इसको एक नोट बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे जो मैंने जितना ही दिखा रहा हूँ इससे लगभग एक क्वेश्चन हर पेपर में आता है। ठीक है, कि किस तरह से आता है, इसेंट्रिसिटी पूछ ली जाती है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कितनी होगी, या फिर इन कंडीशंस को लेके भी क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। और क्या होता है कि इन्होंने बोल दिया ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो बताइए, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, बीच में k वगैरह फिट कर देते हैं, और बताइए k की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना रहा हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस पार्ट में देख लेते हैं कि हाइपरबोला के जो क्वेश्चंस हैं वो हम उनको, मतलब जो क्वेश्चंस हैं उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं कई पार्ट में डिवाइड कर लूँगा, तो उससे ये पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये काम कर लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे बहुत आसानी हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके मैं पहले 2 पार्ट बना लेता हूँ। एक मैं कर लूँगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, और ठीक है, और दूसरा जो है वो अदर हाइपरबोला, मतलब कि नॉर्मल। ठीक है, जितने बचेंगे, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को छोड़ के जो भी हाइपरबोला होंगे उनको हम इधर पढ़ेंगे। ठीक है, राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। चलिए, और इसके जो क्वेश्चंस हैं इसके मैं पढ़ूंगा 5 पार्ट में। कितने पार्ट में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
ठीक है। जिन्होंने मेरा एलिप्स का वीडियो देख लिया होगा वो समझ गए होंगे ये 5 पार्ट मैं किस तरह से बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये जो 5 पार्ट बनाने वाला हूँ इसमें क्या होगा कि इसमें 2 तरह के एक्सिस में पढ़ूंगा कि एक होता है हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस, क्या होता है इधर लिख दे रहा हूँ, और दूसरा होता है हमारा कंजुगेट एक्सिस, ठीक है। तो जैसे कि आप एलिप्स में मैंने पढ़ा था तो वहाँ पे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होता है, तो वैसे यहाँ पर ट्रांसफर एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मेजर एक्सिस और जो माइनर एक्सिस होते थे वो एक दूसरे से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते थे। यहाँ पर भी ट्रांसफर एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस हमेशा ही क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम क्या पढ़ने वाला हूँ कि जो इसमें टाइप 1 में पढ़ूंगा तो इसमें ये ट्रांसफर ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगी वो एक्स एक्सिस पे होगी, ठीक है, और जो वाई एक्सिस पे कंजुगेट एक्सिस होगी। इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो इसकी जो इक्वेशंस होती है वो जनरल होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहला वाला टाइप मुझे इस तरह से पढ़ना है। सेकेंड टाइप में क्या करूँगा, सेकेंड टाइप में ट्रांसफर एक्सिस इस पे आना है और कंजुगेट एक्सिस इस पे आएगा, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगा, x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अब की बार यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि देखो x एक्सिस पे क्या जा रहा है कंजुगेट एक्सिस, तो जिस पे कंजुगेट एक्सिस जाती है तो उसके लिए माइनस यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह समझिएगा। तो 2 टाइप ये हो गए। चलिए अब आ जाइए थर्ड टाइप पे, ठीक है। जो थर्ड टाइप बनेगा वो हमारे फर्स्ट टाइप से मिलता जुलता है, थर्ड वाला। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारे ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है दोनों उसी के सेम है, ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है और कंजुगेट एक्सिस वाई एक्सिस पर है, ठीक है। तो थर्ड में क्या हो जाएगा, इसको शिफ्ट करना है। तो सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस हैं वो इस तरह से कुछ हो जाएंगे। ये सपोज ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये हमारी कंजुगेट एक्सिस है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जो कंजुगेट एक्सिस है वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो ये मैं टाइप 3 में पढ़ूंगा। टाइप 4 अपने आप समझ में आ गया होगा। चलो इसका एग्जाम्पल ही बता देता हूँ किस तरह के होंगे। इसमें जो इक्वेशंस बनती है वो बनती है x माइनस ए और बी ऊपर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ x माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a² माइनस ऑफ y माइनस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू 1, ठीक है। और x1 y1 क्या है, x1 y1 इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट किसके, कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसफर एक्सिस के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे हो रहा था, ऑरिजिन पे हो रहा था। तो ऑरिजिन की वैल्यू कितनी होती है, x1 y1 0 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए यही इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई थी। अब ऐसे टाइप 4 में हो जाएगा। टाइप 4 किसकी हेल्प से बनेगा, सेकेंड वाली की हेल्प से बनेगा, ठीक है। तो इससे टाइप 4 हमारा तैयार हो जाएगा। तो इसमें टाइप 4 कैसा हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो कंजुगेट एक्सिस किस पे आ रही है, इस पे। अब वो कंजुगेट इस पे ना आके इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो चलो ये पैरेलल हो गई। अब ट्रांसवर्स एक्सिस किस पे आ रही थी, वाई एक्सिस पे, तो ये इसके वाई के पैरेलल हो जाएगी। तो ये इस तरह से बन जाती है। तो ये हमारी हो जाती है कंजुगेट एक्सिस और ये हो जाती है ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका और ये हो गया इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये चीज़ अब इसकी इक्वेशन कैसे हो जाएगी, x माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर, इस तरह से इसमें चेंजमेंट आ जाता है, ठीक है। और इलिप्स वाले जो वीडियो देख चुके हैं उनको समझ में आ गया होगा कि मुझे पढ़ना क्या है, कि फर्स्ट सबसे अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट यदि समझ में आ जाता है, सेकंड अपने आप समझ में आ जाता है। फर्स्ट सेकंड दोनों अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो थर्ड बोर्ड अपने आप समझ में आ जाता है। तो ये 4 तो सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसमें चारों के लिए मुझे केवल क्या पढ़ना होगा, केवल फर्स्ट वाला बहुत अच्छे से पढ़ लो और फर्स्ट के हिसाब से सेकंड थर्ड फोर्थ में इसको कन्वर्ट करना सीख लेंगे, ठीक। जो 5th नंबर है वो एकदम डिफरेंट है, वो इनसे लेना देना उसका नहीं है। जो 5th वाला होता है तो 5th वाले में क्या हो जाएगा कि इसकी ये हमारी सपोज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस वगैरह इनके पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। तो सपोज ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये हमारी कंजुगेट एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस और ये कंजुगेट एक्सिस। तो ये क्या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है, नहीं है। तो जो इस तरह के हाइपरबोला बनेंगे वो हमारे टाइप नंबर 5 में करेंगे, ठीक है। और इसका भी एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि इनका ये बताइए कि यहाँ कहाँ इंटरसेक्शन करेंगे, या इसी को सेंटर बोलते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो फिर से क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। तो सेंटर फाइंड आउट करके बताइए, ठीक है। और इसकी इक्वेशन कैसी होती है, ये चारों टाइप की बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो इनकी इक्वेशन जो होती है वो जनरल टाइप की होती है। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है सपोज 4x² माइनस 3y²
प्लस 6x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से कुछ इक्वेशन इसकी बनी होगी, तो इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि इसका सेंटर क्या होगा। ठीक है, या कभी कभी इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस भी पूछ लेते हैं या कंजुगेट एक्सिस भी पूछ लेते हैं। तो वो तीन ही क्वेश्चन इससे मैंने पूछे जाते हैं, तो तीनों क्वेश्चन को मैं अभी डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, तो उससे पहले मुझे क्या पढ़ना होगा, टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक पढ़ूंगा, उसके बाद मैं टाइप 5 पे आऊँगा और उसमें इन तीनों को क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसमें, इलिप्स में। जैसे इलिप्स में करते हैं बिल्कुल सेम एस्टेज इसमें भी करते हैं। ठीक है, जो टेक्निक मैं इसमें समझाता हूँ ये कभी किसी भी किताब में, किसी भी वीडियो में, एनीबॉडी कहीं भी नहीं मिलेगी, ये केवल मेरे पास मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए जुड़े रहिए, लाइक ना किया एक बार लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा कमेंट भी बीच बीच में देते रहिए अभी तक कैसा लगा है। ठीक है, तो जिससे कि हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है और वीडियो अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस पार्ट में स्टार्ट करता हूँ हाइपरबोला का पहला वाला पार्ट। ठीक है, और पहले वाले पार्ट में भी 5 तरीके के टाइप थे हमारे, तो उसमें मैं पहले का पहला वाला पढ़ने वाला हूँ। तो मैंने टाइप 1 आपको बता दिया था कि किस टाइप की इक्वेशन उसमें होंगी, x² माइनस y² इक्वल टू 1। ठीक है, और इसका मिलता जुलता रूप है इलिप्स का टाइप 1। तो इलिप्स का टाइप 1 जो मैंने पढ़ा था, तो वो मैंने इस तरह से कुछ पढ़ा हुआ था, ध्यान आ गया होगा, x² माइनस प्लस y² b² इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इन दोनों में देखो थोड़ा सा फ़र्क देखिएगा, ये इसमें भी हमारे 2 तरीके की होती थी, a ग्रेटर देन b और a लेस देन b। तो ये जो हमें पढ़ना है टाइप 1 में मैंने बताया था कि a ग्रेटर देन b होना चाहिए। ठीक है, तो ये टाइप 1 के, ये इलिप्स का हो गया, ये टाइप 1 हाइपरबोला में पढ़ना है। तो एक दूसरे से कंपेयर करते जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने इलिप्स पढ़ रखा है, तो इलिप्स पढ़ रखा है तो मतलब आप समझ लीजिए 90% आपका हाइपरबोला ऑलरेडी कंप्लीट है। आपको 10% बस पढ़ना है, एक दूसरे से रिलेट करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए तो मैं पहले फिगर बना लेता हूँ। इसका क्या होगा कि इसका जो फिगर बनेगा वो ये हमारी एक्स एक्सिस बाई एक्सिस हो गई। तो इसमें जो एक कट इस तरह से कुछ आएगा और दूसरा कट हमारा इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, ओके, और ये जो हमारी है ये हो जाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो है वो हो जाएगी हमारी कंजुगेट एक्सिस, और यही हमारी क्या है, यही हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो कंजुगेट एक्सिस किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, और ट्रांसफर एक्सिस हमारे किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो और इलिप्स में क्या होता था, इलिप्स में जो वाली इक्वेशन बनाते थे उसमें इस तरह से कुछ इलिप्स बनता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता था, मेजर एक्सिस हो जाता था और ये वाला हमारा हो जाता था माइनर एक्सिस। राइट, तो अब इसमें बस क्या हो गया कि यहाँ पे मेजर एक्सिस जिसको हम वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफर एक्सिस की तरह यूज करेंगे, यहाँ पे माइनर एक्सिस के बदले ये कंजुगेट एक्सिस यूज करेंगे। ठीक है, और एक दूसरे से रिलेट करते रहिए। तो यहाँ पे ए यूज किया गया, यहाँ पे बी यूज किया गया है। तो मेजर एक्सिस की लेंथ आपको पता थी कितनी आती थी, 2a आती थी, और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी आती थी, 2b आती थी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर जब ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ निकालने की बात करेंगे तो वो 2a होगी, और कंजुगेट एक्सिस की लेंथ की बात करेंगे तो वो 2b हो जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ कि यहाँ तो मैंने a ग्रेटर देन b, ये लेस देन b की बात नहीं की है, तो यहाँ पे हम ग्रेटर और लेस देन b की हम कुछ बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम बात होती है प्लस और माइनस साइन की। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट कैसा है, पॉजिटिव, ये वाला पार्ट कैसा है, निगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाला इस तरह से होना चाहिए कि जो देखो यहाँ पे क्या है कि a² बड़ा है तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, b² छोटा है या निगेटिव होना चाहिए, तभी एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, यदि उल्टा हो जाए, a लेस देन b हो जाए, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, वो टाइप 2 बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि टाइप 1 में किस तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद बात कर लेता हूँ कि जहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसका, कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस का, वो कहलाता है हमारा सेंटर। ठीक है, और सेंटर का इस के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट हैं वो यहाँ पे क्या है, 0,0। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ऐसे यहाँ पर भी इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता था, सेंटर कहलाता था, और यहाँ पर भी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, 0,0 होते थे। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे क्या क्या पढ़ा था हमने। इसके बाद मैंने पढ़ा था इसेंट्रिसिटी, एक वर्ड आया था, तो इसेंट्रिसिटी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसेंट्रिसिटी यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होता है, और जबकि इलिप्स में हमारा लेस देन 1 और 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो चीज़ मैंने ये पढ़ रखी थी, इसको रिवाइज कर लिया। आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने के लिए अब देखते हैं इसेंट्रिसिटी का यूज किस किस में मैंने किया था। एक तो फोकस में किया था और एक डायरेक्ट्रिक्स में किया था। ठीक है, चलिए उससे पहले और भी बात कर लेता हूँ।
मैंने इनकी भी बात की थी, ये जो 2 पॉइंट थे है ना, तो इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होते थे यहाँ पे a,0 और इसका होता था -a,0, ठीक है। तो ये a बोलते थे और ये a डैश बोलते थे। तो इसको क्या बोलते थे हम लोग वहाँ पर, वर्सेस बोलते थे, है ना, क्या बोलते थे, वर्सेस। तो ये जो a वर्सेस है यहाँ पर, तो a, डैश, तो उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है +-a,0। तो वैसे सेम यहाँ पर भी, इनको भी वर्टेक्स बोलते हैं, ये a है और ये a डैश है। तो कहाँ पर, ये दोनों पॉइंट्स। अब ये दोनों पॉइंट्स जो वर्टेक्स है, मतलब ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये ट्रांसफर एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। यहाँ पे कहाँ लाई करते थे, मेजर एक्सिस पे लाई करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गई। अच्छा, सेंटर भी कहाँ लाई करेगा, सेंटर तो दोनों जगह लाई करता है। ये मेजर ट्रांसफर एक्सिस पे भी होता था, कंजुगेट एक्सिस पे, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही होता है वो। और क्या सीखे हम लोग कि कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। वो पहले भी करते थे इसमें, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ठीक है, तो हमेशा 90 डिग्री पे कट करते हैं। अब आ जाइए फोकस पे, ठीक है। तो फोकस इसका बनता है ये, तो एक का समझ लें, दूसरे का वहाँ बस प्लस माइनस करते रहिए। तो एक फोकस इसका बनता है F1 और इसको कर दीजिए a डैश वगैरह कर रहे हैं तो F1 ना करके ये F कर लीजिए और इसको लिख लीजिए F डैश, ठीक है। ऐसे ही फोकस मैंने यहाँ पर भी पढ़ रखा था, फोकस यहाँ पे मैंने F पढ़ रखा था और ये F डैश था। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको मैंने पढ़ाए थे। तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते थे +-ae,0, ठीक है। ये वाला ae,0 और ये वाला -ae,0, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो इसके जो फोकस होते हैं तो वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसके फोकस भी +-ae,0 है, ठीक है। वर्सेस भी लिख दे रहा हूँ। जो वर्सेस हैं a डैश, ठीक है, तो वो क्या हमारे +-a,0। तो यहाँ पर भी क्या हो रहे थे हमारे +-a,0 ही था, ठीक। अब इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स की यहाँ भी देख लेते हैं हमने क्या पढ़ रखा है। यहाँ पे पढ़ रखा था x = +-a/e, ठीक है। मतलब 2 डायरेक्ट्रिक्स बनती हैं, तो एक कहाँ बनती थी, एक इस तरह से यहाँ पर बनती थी और दूसरी एक यहाँ पर बनती थी, ठीक है। और वो दोनों ही क्या होती थी, किसके परपेंडिकुलर होती हैं, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती थी, ठीक है। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनती थी, एक प्लस ये वाली जो बनेगी इधर वाली, वो बनेगी हमारी x = a/e। ये वाली जो बनेगी वो x = -a/e, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहाँ बनेगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे कि हमारी a कोई वैल्यू है, a दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे e की वैल्यू क्या है हमारी 1 से बड़ी है, ठीक है। तो यदि मैं इक्वेशन देखो यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, इसकी भी a/e होता है, ठीक है। तो मैं डिवाइडेड बाई e करूँ तो e की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है। तो जब किसी नंबर में 1 से बड़े नंबर का डिवाइड किया जाता है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो a,0 यहाँ पे आएगा, मतलब ये डिस्टेंस a है, जब a/e कर दिया तो वो वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो जो डायरेक्ट्रिक्स है वो बनेगी इस साइड में, ठीक है। इसकी क्या होती थी, उस साइड बनती थी, इसकी इस साइड बनेगी। तो यहाँ पे थोड़ा डॉट 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 कर लेता हूँ मैं। ये जो इक्वेशन हो गई इसकी x = क्या हो जाएगी +a/e। ऐसे यहाँ पे दूसरी डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी हमारी, ये क्या बन गई x = -a/e। तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स तैयार हो गई आपकी। तो दोनों ही सेम इक्वेशन है, इलिप्स में भी वही थी, यहाँ पर भी वही है, ठीक है। बस थोड़ा सा सिचुएशन अलग अलग हो गई। और दोनों ही डायरेक्ट्रिक्स क्या हैं, मेजर जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इसके पैरेलल है, इसमें मेजर एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो कौन किसके पैरेलल है, किसके परपेंडिकुलर है, तो कंजुगेट एक्सिस के पैरेलल है और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है और माइनर एक्सिस के पैरेलल हो गया। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आ जाइए लेटस रेक्टम, ये बहुत पूछा जाता है आपसे। इसमें देख लेते हैं लेटस रेक्टम कितना होता था। (2b²/a), यहाँ पर भी उतना ही होता है 2b²/a, सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें सीख गए और इतना ही मुझे सीखना है, इससे ज़्यादा इसमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ 1-2 पॉइंट्स और हैं वो भी हम ये बता रहे हैं। अभी फोकल डिस्टेंस का हमारा बचा हुआ है, ठीक है। चलिए फोकल डिस्टेंस में अगले वाले पेज पे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि फोकल डिस्टेंस का एक फार्मूला है
मतलब डेफिनेशन है वो आपसे बहुत पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट पेज में सीखते हैं हम लोग। इस पार्ट में देख लेते हैं फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। चलिए वो पॉइंट मैंने यहाँ पे एक हाइपरबोला बना लिया है और वो पॉइंट मैंने ले लिया है P, और जो P के कोऑर्डिनेट हैं वो सपोज है हमारे x, y, ठीक है। अल्फ़ा बीटा कर सकते हो या x1 y1 कर सकते हो, वो आप समझने की बात है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स तो कुछ भी आप ले सकते हो। तो मैंने कोऑर्डिनेट्स को x, y ले लिए हैं और वो कहाँ पे है, एक हाइपरबोला की बाउंड्री के ऊपर। दो फोकस होते हैं जैसे कि आप जानते हो अच्छे से, एक f और f डैश। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस पॉइंट की फोकल डिस्टेंस बताइए। तो फोकल डिस्टेंस दो होती हैं, एक P से F, PF हो गया, एक P से F डैश, ठीक है। तो दूसरा हो गया PF डैश, एक PF हो गया और एक हो गया आपका PF डैश, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, तो याद करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ इलिप्स में। इलिप्स में पहले पढ़ चुका हूँ, तो इलिप्स में भी ऐसे ही था, हमने एक पॉइंट ले लिया था इलिप्स के ऊपर, कोऑर्डिनेट उसको x, y थे, फोकल हमारे f और f डैश थे। तो आपको बताना है PF क्या होगा और PF डैश क्या होगा, ठीक है। मतलब जो फोकस है, मतलब फोकी हमारी, उनसे डिस्टेंसेस पूछ रहा है P की। तो ये होता था हमारा A, देखो एक दो होते थे हमारे पास, ऐसे याद होगा आप लोगों को, A प्लस EX, ठीक है। तो इसमें दो हो गए, एक A प्लस EX हो गया, दूसरा A माइनस EX हो गया। तो इसमें से ये वाली नीचे वाली वैल्यू कम है, ऊपर वाली ज़्यादा है, तो ये वाली वैल्यू कम होगी और ये वाली ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जो PF होगा वो हो जाएगा A माइनस EX, तो ये ज़्यादा वाला ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के याद ये रखना है A माइनस प्लस EX, ठीक, मतलब कुल मिला के इसको याद रखना है आपको, क्लियर। तो ये दोनों डिस्टेंस अपने आप पता चल जाएगी, जो आपसे पूछी जाएगी क्लियर हो जाएगी। इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है हमारा EX प्लस A और दूसरा होता है EX माइनस A, ठीक है। अब वो कहाँ से क्या है, तो इसलिए आप इसको याद ना ऐसे ना करके, तो दोनों को कंबाइंड याद रखिए, EX प्लस A और EX माइनस A, कंबाइंड ऐसे हो जाएगा EX प्लस माइनस A, ठीक है। तो ये फोकल डिस्टेंस होती है EX प्लस A और EX माइनस A। ये बात क्लियर हो गई। ऐसे इसमें एक मैंने बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, मतलब कि इन दोनों डिस्टेंसेस को यदि जोड़ दें तो क्या हो जाता है, यदि इन दोनों को जोड़ दोगे तो EX हमारा कैंसिल हो जाएगा और A प्लस A कितना हो जाता था, 2A हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख ले रहा हूँ, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, जो सम ऑफ फोकल डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, 2A। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस होता है, डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो EX कैंसिल हो जाएगा और A और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 2A मिलता है, ठीक है। यदि जोड़ दोगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, X जो है वो हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए ट्राई कर रहे थे, 2A यहाँ पर है, किसी भी हाइपरबोला के लिए 2A आपका कांस्टेंट रहेगा, ऐसे किसी भी इलिप्स के लिए जो 2A की वैल्यू है वो भी हमारी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो 2A हमारा क्या निकल के आया, ये कांस्टेंट निकल के आया है और ये भी कांस्टेंट निकल के आया है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने इलिप्स वाले क्वेश्चन किए हुए थे, तो उसमें आपको बताया भी था कि किस तरह से आते हैं, और इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे जब मैं एक्सरसाइज करूँगा तब बताऊँगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, थोड़ा सा मैं हिंट कर रहा हूँ कि एक तो डेफिनेशन पूछी जाती है कि यहाँ पे जो F और F डैश हैं, जब ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे फोकस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो जो फोकस हैं तो वो भी यहाँ पे क्या है, एक तरह से फिक्स पॉइंट है। तो फिक्स पॉइंट से किसी पॉइंट की दूरी का जो अंतर है वो कितना होगा, ठीक है, वो आपसे निकलवाया जाता है। तो आप कैलकुलेट करके निकाल देंगे, 2A होगा। इलिप्स में वही क्वेश्चन सम करके आ जाता है कि कोई भी पॉइंट की फिक्स पॉइंट से दूरी का सम कितना होगा, वो हमेशा 2A होगा। चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे पॉइंट कहीं पर भी ले लो, हमेशा जो सम होगा यहाँ से फोकस से वो कितना रहेगा, 2A रहेगा। तो ऐसे इसमें भी ये पॉइंट चाहे यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे ले लो, इनको ऐसे करके इन सम डिफरेंस निकाला जाएगा, वो हमेशा कितना आएगा, 2A ही आएगा, ठीक है। और ये डेफिनेशन से ये पूछा भी जाता है, तो यदि ऐसा है तो वो कौन सा कॉनिक होगा, तो हाइपरबोला होगा। यदि समबाला पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कॉनिक होगा, तो समबाले में क्या आ जाता है, इलिप्स आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, दिखने में इजी लग रहा है तो और लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेफिनेशंस जो हैं इसकी हाइपरबोला और इलिप्स की वो इसी कॉन्सेप्ट के साथ ही बनी हुई हैं, ठीक है। आप इलिप्स का वीडियो जिसने मेरा देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा इलिप्स बनता कैसे है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये दो खूंटे हैं और उस पर एक रस्सी बांध देते हैं और एक बकरी बांध देते हैं, तो वो एग्जाम्पल आपको बताया था, वैसे ही इलिप्स बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। इसमें थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसेंट्रिसिटी की A और B से क्या रिलेशन होगा, ठीक है। एक तरफ हम हाइपरबोला में पढ़ रहे हैं, तो इलिप्स का हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
ई ए बी, इन तीनों आपस में क्या रिलेशन होता था। ठीक है, तो ये आप लोग इस तरह से करते थे, ई इक्वल टू अंडर रूट 1, यहाँ पे क्या करते थे प्लस की माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस करते थे क्योंकि ई की वैल्यू जो है वो कैसी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। यदि आप 1 प्लस कर देंगे तो ई की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी। तो ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकली पॉइंट होते हैं, कभी कभी गलतियाँ यदि हो रही हैं तो उससे सुधार कर सकते हो। तो 1 माइनस, और यहाँ पे ऊपर वाले में माइनर एक्सिस का यूज करते थे, नीचे वाले में मेजर एक्सिस का यूज करते थे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमारे पास होता था। ठीक है, और क्या रिलेशन होता था कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पर एक ब्रैकेट होता था। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आती थी, 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे गलती कर देते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1 इसको यूज करने लगते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ई स्क्वायर, ई की वैल्यू इलिप्स में क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। तो ई स्क्वायर करोगे वो भी 0 से 1 के बीच में आएगी, और घटा क्या रहे हो -1, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और नेगेटिव नंबर का ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल ये निगेटिव हो जाएगा। तो बी स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये थोड़ी थोड़ी गलतियाँ जो हैं, ठीक है, ये सुधारने के काम आ जाती हैं यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। चलिए, ये दोनों रिलेशन आपको याद होंगे। तो अब इसमें आ जाइए, तो इसमें क्या निकालते हैं, अंडर रूट 1। अब यहाँ पे देखो प्लस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ई की वैल्यू हाइपरबोला में क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। तो कभी भी धोखे में माइनस यदि लगा रहे हो तो प्लस कर लीजिएगा। दूसरा क्या चीज़ है, अब यहाँ पे मैं नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर लिखूँगा, पॉजिटिव वाला नीचे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी सेम है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फ़र्क केवल कितना आया, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस है। ठीक है, दोनों सेम नहीं हो सकता था। यदि सेम कर देते तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कभी 1 से छोटी आएगी, कभी 1 से बड़ी आएगी। वो डिपेंड करेगा कि ए की वैल्यू बड़ी है या बी की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, एलिप्स में ए और बी की बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू के लिए ये कॉन्सेप्ट अलग चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस का साइन देखते हैं। तो ए बी कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे ए बी में बड़ा छोटा मत देखिएगा, यहाँ पे बस ये देखिए किसके साथ प्लस है, किसके साथ माइनस है। तो जो माइनस वाली वैल्यू है उसको ऊपर रखेंगे, प्लस वाली वैल्यू है उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल चलो एक पहले रिलेशन और लिख देता हूँ मैं, जो ये बी स्क्वायर इक्वल टू ये वाला पड़ा हुआ है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस ई स्क्वायर होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे उल्टा होता है, ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, चलिए ये भी याद हो गया आपको। अब आगे बढ़ें। अब हम जो बताने वाले थे कि इसेंट्रिसिटी वगैरह कोई क्वेश्चन दिया है तो कैसे निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस दिया हुआ है वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, देखो नीचे ये 9 बड़ा है 4 से, राइट। लेकिन हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, यही वाला। क्यों, क्योंकि ये वाला टर्म प्लस के लिए और ये वाला टर्म माइनस के लिए है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया है कि ये ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए काम करेगा और ये कंजुगेट एक्सिस के काम करेगा। ठीक है, तो चलो हमें ये सब कुछ नहीं देखना, मेरे पास प्लस माइनस देखना है। तो इसेंट्रिसिटी जैसे निकालूंगा, क्या करूँगा, 1 प्लस, तो कौन सा नेगेटिव वाला ऊपर, नेगेटिव 9 है ना, पॉजिटिव क्या है 4, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। अंडर रूट 13 अंडर रूट 4 को 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसेंट्रिसिटी फट से निकाल लेनी है। तो क्या करना है, माइनस अपॉन प्लस। इलिप्स में क्या करते हैं, छोटा अपॉन बड़ा, वहाँ इस तरह से निकालते थे। तो ये दोनों रिलेशन ये याद रखने हैं। ठीक है, 1 2 ये हो गए, मतलब ये एक दूसरे से ही बने हुए हैं। ऐसे ही 2 रिलेशन यहाँ पर भी हैं। ठीक है, रिलेशन एक ही है, लिखने के 2 तरीके हमारे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जितना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया जाए एग्जाम्पल लगाकर। चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे दिया हुआ है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144। ठीक है, अब जो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ तो मान लो दिया ही नहीं है, हाइपरबोला है क्या है, तो आपको पहचानना भी है। ठीक है, चलो कैसे पहचानते हैं, एक चीज़, जैसे सपोज कहीं आपको लिखा हो 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना 144, ये 0 लिखी हो, तब ये क्या बनाएगा, क्या ये हाइपरबोला बनाएगा या एलिप्स बनाएगा, सर्किल बनाएगा, क्या बनाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है, वाई स्क्वायर का टर्म है, और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0। यदि देखो 2 चीज़ें होती हैं, यहाँ पर 0 नहीं है और यहाँ पे 0 है। यदि 0 है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ठीक है, तो अब वो कैसे बनाएगा, आप दिख रहा होगा साफ साफ, ये क्या बनाएगा 4x माइनस 3y, दूसरा बनेगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, तो 2 लाइन्स तैयार हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो यदि 0 नहीं है तब फिर क्या करते हैं,
तो केवल एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के केवल यही दो टर्म्स आ रहे हैं, तो बस देखना होता है दोनों पे सेम साइन है या दोनों पे डिफरेंट साइन है। तो दोनों पे यदि प्लस प्लस होता तो इलिप्स बन जाता, दोनों पे यहाँ माइनस माइनस होता तो फिर लफड़ा हो जाता। ठीक है, तो फिर ये देखना पड़ता है इधर वाली वैल्यू भी। तो इधर वाली वैल्यू भी जैसे यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर भी यदि माइनस होता तो माइनस माइनस कॉमन लेके कट जाएगा, तब तो वो इलिप्स बन जाएगा। लेकिन ऐसा हो यहाँ पर माइनस, ठीक है, सपोज मान लो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक है, तब वो इलिप्स नहीं बनेगा, फिर आपको वो चेक करना पड़ जाएगा क्या बनेगा। अच्छा, और दूसरा क्या है, अब हाइपरबोला की बात कर लेता हूँ। हाइपरबोला में क्या होगा कि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के टर्म और इधर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है, तो यदि इसके ये माइनस होता है और ये प्लस होता है तब भी ये हाइपरबोला बनाएगा। ठीक है, वो टाइप 2 का बनाता है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। तो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है कि केवल एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर केवल दो ही टर्म्स यदि आ रहे हैं तो उसको मैं इस फॉर्म में चेंज करता हूँ। तो कैसे चेंज करूँगा, तो पहले मैं यहाँ पे 1 बना लूँ। 1 बनाने के लिए 144 का डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो अब ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है 16, यहाँ पे हो जाएगा 144 माइनस 9 बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 144 इक्वल टू 144 में 144 से डिवाइड करूँगा तो 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 16 नम्मा होता है और 9 से ये 16 हो जाएगा। तो कुल मिला के बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ये बन गया। तो मुझे केवल यह क्या देखना है कि ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव है, तो थोड़ा सा रफली बना लिया करें। ये ट्रांसवर्स एक्सिस होगी और ये कंजुगेट एक्सिस होगी। ठीक है, तो कुल मिला के फिगर ऐसे बनेगा। तो फोकस यहाँ लाई करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स ऐसे बनेगी, सेंटर यहाँ होगा, तो ये सब चीज़ें वर्टेक्स यहाँ होगा। तो ये फट से माइंड में आ जाना चाहिए। और ट्रांसवर्स एक्सिस पे क्या वर्क करेंगे, ये 2a की तरह काम करेगा और ये 2b की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, क्योंकि होता है क्या, कभी कभी जैसे आपने जब टाइप 2 पढ़ लेंगे तब फिर आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा कि कौन से में क्या होता था। तो जैसे ये हल्का सा फिगर बनाएंगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा और गलतियाँ नहीं होंगी आपसे। ठीक है, और कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं तो फिगर बनाना तो आना ही पड़ेगा। यदि फिगर बनाना नहीं आता है तो कभी आपको कोऑर्डिनेट नहीं आ सकती है। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। तो यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9, और यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू है आपकी 16। तो a इक्वल टू कितना हो गया 3 और b इक्वल टू हो गया 4। ठीक है, अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि a स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो a इक्वल टू प्लस माइनस 3 क्यों नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो a है वो लेंथ ले रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से जब a लेंथ लेंगे तो a लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, तो नेगेटिव नहीं लेनी यहाँ पर। तो a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंटर की। तो इसका सेंटर बाई डिफ़ॉल्ट 0,0 होता है। उसके बाद वर्टिसेस की बात कर लेता हूँ। वर्टिसेस क्या होते हैं, प्लस माइनस a,0। रिवाइज करते रहिए। तो प्लस माइनस इस केस में देखो अब यही काम करेगा, इसके वाले सब काम करेंगे एक्स स्क्वायर वाले। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3,0। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट ये वाले होंगे जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट्स, ये 3,0 होगा और ये माइनस 3,0 हो जाएगा। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद बात कर लेता हूँ इसेंट्रिसिटी की बात कर लिया जाए। तो इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू क्या बताया था मैंने, √1 प्लस ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। नेगेटिव में कितना लिखा है 16, पॉजिटिव में 9, तो ये 16 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, तो इसको यदि मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 9 25, 25 का √5 और नीचे 9 बचेगा, 9 का √3। तो इसको चेक कर लेना, 5/3 क्या 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। ठीक है, तो आपका कितना आ गया एसेंट्रिसिटी, 5/3। अब इसका यूज क्या करने वाले हैं हम लोग, लेटस रेक्टम में यूज करने वाले हैं और दूसरा यूज करेंगे फोकस में। अब फोकस कर लीजिए। तो फोकस आपको याद कराए थे प्लस माइनस a,0। a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू हम यूज कर रहे हैं 3 और e की वैल्यू है 5/3, 0। तो कुल मिला के 3 से 3 कट गया तो क्या बचेगा, प्लस माइनस 5,0। फोकस बन गए। फोकस के बाद आ जाइए डायरेक्ट्रिक्स पे। तो दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं हमारे पास, x इक्वल टू प्लस माइनस a/e। तो प्लस माइनस a की वैल्यू 3 है हमारे पास और e की वैल्यू है 5/3। तो 5 और 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 3 कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो 9/5। तो ये एक आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 9/5, दूसरा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 9/5। अब क्या बचा रहे हो हमारे पास, लेटस रेक्टम की लेंथ निकालना। तो वो होता है हमारे पास 2b स्क्वायर अपॉन a। तो 2b स्क्वायर की वैल्यू 16 है यहाँ पर और a की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया 16 दूनी 32, 32/3।
तो लेटेस्ट रेक्टम की भी लेंथ निकल आई, ठीक है। और क्या चीज़ है कि डिफरेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम फोकल कोड, ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम फोकल, ठीक है, या फिर दूसरा पॉइंट सकते हैं फ्रॉम फिक्स पॉइंट, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, फोकस होते हैं, और इसका आंसर मैंने कितना बताया था आपको, 2 a के इक्वल होता है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, हो जाएगा 6, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है, तो 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेजर एक्सिस मतलब यहाँ पे ट्रांसफर एक्सिस की बात हो रही है, तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस पूछा जाएगा तो 2a निकाल लेना, और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस तो वो 2b कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो इतनी तो सारी मैंने चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया हुआ है, तो एक ही मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है। तो धीरे धीरे इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो फिर इसी पे सब कुछ है, जितना भी आगे क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो सारे इसी टॉपिक पे बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला द लेंथ ऑफ हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 8 एंड इसेंट्रिसिटी इज 3/√5, ठीक है। यदि क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको ऑप्शन प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो चारों ऑप्शन यदि आपके पास लिखे हुए हैं तो आप ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप A, B की वैल्यू सारे 4 ऑप्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वहाँ से आप इसेंट्रिसिटी फटाफट निकाल सकते हैं। सपोज 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन की इसेंट्रिसिटी इतनी नहीं आ रही है, तो वो 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए, आपके पास बचे 2 ऑप्शन, तो बचे हुए 2 ऑप्शन में ये चेक कर लीजिए किसका लेटेस्ट रेक्टम 8 आ रहा है, तो जिसका लेटेस्ट रेक्टम 8 होगा तो उसी में से 2 में से एक सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं, या जैसे कि आप प्रॉपर वे से करना चाहते हैं तो प्रॉपर वे से भी कर सकते हैं। चलिए सीखते। दिया है लेटेस्ट रेक्टम आपका 8 दिया हुआ है, तो लेटेस्ट रेक्टम आप जानते हो उसका फॉर्मूला कितना होता है, 2b²/a, इसकी वैल्यू आपको 8 दे रखी है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 4 जा 8 हो जाता है, तो b² हो गया आपका 4a, यहाँ से इतना मिल गया। इसेंट्रिसिटी आपको दे रखा है 3/√5, तो इसेंट्रिसिटी का हमें एक रिलेशन पता है, क्या है, b² a²e² -1, ठीक है। तो चलो अब इसको एक दूसरी चीज़ें यूज कर लेता हूँ मैं, b² 4a यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये यहाँ यूज करने वाला हूँ, और a² ही लिखा रहने देता हूँ, तो e² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/5 -1, ठीक है। तो और अभी और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, दिस a² हो जाएगा 4/5। अब मैं क्या करता हूँ, एक a से एक मैं एक कट कर देता हूँ, ठीक है। वैसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप a से a तभी आप कट करें जब आपको क्लियर हो जाए कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। और 0 नहीं भी होगी, क्यों, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम का डिस्कशन हो रहा है, तो लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालते, 2b²/a। यदि a सपोज 0 कभी हो भी जाएगा तो आप लेटेस्ट रेक्टम उसका फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, वो इन्फाइनाइट लेंथ का हो जाएगा, तो इसलिए a 0 नहीं हो सकता, तो अब a से a कट कर दीजिए, तो हमारे पास कितना हो गया, और 4 से 4 कट कर दीजिए, तो यहाँ से जो a की वैल्यू ये अपॉन में 5 लिखा हुआ है वो इस साइड आ जाएगा, कुल मिला के a की वैल्यू आपकी कितनी मिल गई, 5। जब a की वैल्यू आपकी 5 मिल गई तो ये वैल्यू आप क्या पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो b² हो गया आपका 4 × 5, तो कुल मिला के हो गया 20, तो b² 20, तो b हो गया आपका √20, और 4 पंचे 20 होता है, तो 4 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा 2/5। ये 2 चीज़ें आपको मिल गई। अब ये a मिल गया, b मिल गया, और e आपको पता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें चाहिए बस। तो अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, तो अब हाइपरबोला में आप क्या करेंगे, इसको पुट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो b² यहाँ पे दिया हुआ है, और a² की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 25। तुम्हारा जो हाइपरबोला है वो इस तरह से x² / a² - y² / b² 1, क्लियर। तो a² यहाँ पे क्या पुट कर लें, 25, इसको हटा दीजिए, यहाँ 25 लिख लीजिए, और b² कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 लिख लीजिए, ठीक है। ये मैंने आगे इसलिए निकाल दिया था, कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इसको यूज कर लूँगा, ठीक है। ज़रूरत नहीं पड़ी है तो आप यहीं तक छोड़ दीजिएगा।
तो आपकी इक्वेशन टोटल आंसर मिल गया x² माइनस y² 1, ठीक है। तो इसमें क्या किया मैंने, केवल जो आपको चीज़ें दे रखी थी और जो चीज़ें आपके फॉर्मूले याद थे उनको यूज किया, एक दूसरे से रिलेट किया, काटा पीटा, ए और बी की वैल्यू निकाल ली और जो हमारी फाइनल इक्वेशन मैंने पुट कर ली, ठीक है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते रहते हैं। तो एक आपके पास सॉल्व करने के लिए दो तरीके हो गए, एक तो ऑप्शन से हो गया और एक क्वेश्चन से डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, तो उससे आप सीधा सीधा भी आ सकता है, ठीक है। मेरे हिसाब से ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, ये ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज कंजुगेट एक्सिस इज 5। तो दो एक्सिस होती है हमारे पास, एक ट्रांसफर एक्सिस होती है और दूसरा होती है कंजुगेट एक्सिस, ठीक है। तो आपकी यदि इक्वेशन इस तरह से है, लेट x² अपॉन a² और y² अपॉन b² इक्वल टू 1, इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है। तो इस केस में ये ट्रांसफर एक्सिस होती है, कंजुगेट एक्सिस होती है, ठीक है। और कंजुगेट एक्सिस जो होती है वो कितनी लेंथ होती है 2b, और 2b की वैल्यू आपको दे रखी है 5। दूसरा क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी इज 13, ठीक है। तो फोकी क्या होती है, यहाँ पर होता है। तो इस केस में जो फोकी होती है वो हमारी क्या हो जाती है, प्लस माइनस AE, 0, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास इससे हमारे दो बन गई, एक AE, 0 है और दूसरा है हमारा ये, ऐसा करते हैं ये हटा देते हैं, एक ये वाला मैं पहले लिख लेता हूँ और इधर वाला मैं बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, 0 से ये इतना उधर है, 0 से इतना उधर है, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी है 2AE, और 2AE की वैल्यू दे रखी है 13, ठीक है। तो कुल मिला के AE की वैल्यू दे रखी है 13/2। तो आपके पास एक तो ये दे रखा है, दूसरा 2b इक्वल टू 5, कहने का मतलब b इक्वल टू 5/2। ये दो चीज़ें आपको दे रखी है। तो आपको चाहिए क्या, केवल आपको बची हमारे पास ए की वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है। तो b तो पता ही है। तो EAB इनमें एक रिलेशन होता है, मैं पहले भी देख चुका हूँ, क्या होता है b² इक्वल टू a² E² माइनस 1, ठीक है। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, a² E² के यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ पे माइनस a² हो जाएगा और ये b² की वैल्यू है 5/, b की वैल्यू 5/2 है, तो b² हो जाएगा 25/4, और AE का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये 169/4 हो जाएगा और ये माइनस a²। इसको आप सॉल्व कर लें तो a² इक्वल टू 25 उधर जाएगा तो 144/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू मिल गई 12/2, 12/2 होता है 6, ठीक है। अब डिवाइड करते तब 36 आ जाता है, 36 का अंडर रूट 6 होता है, ठीक है। तो अब 144 का स्क्वायर कितना, अंडर रूट कितना होता है 12 होता है, 4 का 2 होता है, वैसे ही निकालेंगे। तो a की वैल्यू आपकी कुल मिलाकर 6 हो गई, b की वैल्यू 5/2। जब ये दोनों वैल्यू आपको पता है तो किस में पुट कर लेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर लूँगा। तो x² अपॉन a² की वैल्यू हो जाएगी टोटल 36 माइनस y² अपॉन b कितना है 5/2, तो ये हो जाएगा 25/4 और 4 पहुँचा दूंगा यहाँ पर इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे ऑप्शन लिखा हो सकता है, या फिर क्या कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई वगैरह एलसीएम वगैरह लेके एक सिंगल लाइन पर भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर कैलकुलेशन कैसे किया है, क्या फाइंड आउट करना है, अब आगे का प्रोसेस क्या है कि वो ऑप्शन पे डिपेंड है, ऑप्शन किस तरह से लिखा होगा उस तरह से आपको इसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा था। तो आपको क्या दे रखा था, आपको कंजुगेट एक्सिस दे रखी थी, डिस्टेंस बिटवीन द फोकी दे रखी थी। तो ये सब चीज़ें आपको फिगर्स में अच्छे से पता होनी चाहिए कि फोकी कहाँ पे होती है, उनके बीच के डिस्टेंसेस कैसे निकालेंगे। बस थोड़ा बहुत यूज किया, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए यहाँ मैंने एग्जाम्पल आपको 2 समझाए हुए हैं। तो टाइप 1 में लगभग इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं टाइप 2 को स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन वो स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक क्या करेंगे, आप टाइप 1 तक मैंने जितना पढ़ाया हुआ है उसके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आगे वाले वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और भी अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।